आइए आज सीखते हैं कि क्यों सेलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अच्छा इस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे रिस्क थोड़ा-सा कम रहता है। आप आप लोग जो बाइंग करते हो उसके मुकाबले थोड़ा-सा रिस्क कम हो जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 15 से 20% रिस्क जो है कम हो जाता है, मिनिमाइज़ आप कर सकते हो। आइए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आप एक बायर हो तो सिंपल सा बात है कि बायर पैसा तब कमाते हैं जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है। अगर मार्केट साइडवेज है लाइक दिस, ये आपका साइडवेज है मार्केट, ओके। तो मेरे हिसाब से जो बायर्स है उन्हें कुछ कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो लॉस हो जाएगा या फिर आपका कुछ पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे। बट एज अ सेलर ये होता है कि अगर मार्केट साइडवेज हुआ, ठीक है, एज अ सेलर मार्केट साइडवेज हुआ तो ठीक है, लॉस तो नहीं होगा क्योंकि एसएल आपका ऊपर पे है। तो आपका जो यहाँ पे एसएल है तो आपका एसएल तो हिट होगा नहीं, तो लॉस तो आपका हुआ नहीं। लेकिन क्या है कि टाइम डिके नाम का एक उस पे चीज़ होता है जिसके वजह से आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो वही फ़ायदा है सेलिंग करने का और बाइंग करने का, जो अंतर है यही है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ओके। तो आइए समझते हैं। और अच्छा, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग ना इतने हाइप बना कर रखे हैं स्टॉक मार्केट को कि आप मार्केट में आओ, कितना लेकर के 10,000, 10,000 रुपये लेकर के आओ। धीरे धीरे आप करते जाओ ग्रो, और आप एक दिन 10 लाख पैसा को 10 लाख में कन्वर्ट कर लोगे। भैया अगर इतना इजी रहता तो लोग क्या बेवकूफ़ है कि बिजनेस पे या फिर अपने स्टार्टअप्स पे लाखों लाख रुपए लगा रहे हैं। बताओ, अगर इतना इजी रहता तो लोग लाखों लाख रुपये फ्रेंचाइजी लेने पे या फिर कुछ स्टार्टअप करने पे क्यों खर्च करते हैं? आप सीधा सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। लेकिन क्या है कि लोग समझते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये लेकर के आऊँगा और यहाँ पे मैं झुनझुन वाला बन जाऊँगा ईज़िली, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस मिथ है, ठीक है? ये लोग बस ना कंटेंट के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं कि क्या कंटेंट दें, क्या कंटेंट दें। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह 10,000 रुपये मार्केट पे लेके आया था बाइंग करने कि भाई मैं 10,000 को 20,000 में कैसे कन्वर्ट करूं। ओके, मैं भी यहाँ पे करोड़पति बनने आया था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो जो 10,000 था वो ज्यादा दिन टिके नहीं। ये मुझे लगता है 20 दिन, हाँ, 20 से 25 दिन भी बहुत है। मतलब 20 दिन में ये पैसा क्या होगा, डबल, ये हो गया ज़ीरो भैया, ठीक है। नील बट्टा सन्नाटा, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब सेंस क्या है कि भाई
लोग जितना बोलते हैं 10,000 रुपए लेकर के आओ और पूरा पैसा कमाओ, भैया नहीं होगा। आपका अगर आप करते हो वो बाइंग अगर अच्छे से कर रहे हो वेल मैनेड पे डिसिप्लिन पे, तो आपका स्टॉप लॉस यार 40 से 50 रुपया का तो स्टॉप लॉस लग जाता है। बताओ, अब आप इतना स्टॉप लॉस आप देते हो एक लॉट में और आप कमाते क्या हो? क्योंकि मुझे पता है कि बायर्स जो हैं 20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट में आते हैं प्रॉफिट में, तो छटपटाने लगते हैं कि नहीं नहीं भाई, हो गया बस, अब यहाँ पे पेशेंस नहीं है, अब इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, बस खत्म। यार आप 40-50 रुपए स्टॉप लॉस यहाँ पे दे रहे हो और आप 20-30 पॉइंट आप पकड़ रहे हो, बताओ क्या होगा वहां पे? ठीक है, तो अगर बाइंग करना है, मैं बोल नहीं रहा है कि वो एकदम खराब चीज है, बेकार है। करो, आपको करना है, आपकी इच्छा, ठीक है, आपका पैसा, आपका इच्छा, आपका सिस्टम, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप पहले सीखो, नो डाउट 10,000 में सीखो, ठीक है। लेकिन ये मत सोच के बैठना कि 10,000 को 10 लाख में कर लूंगा, ठीक है, ये मिथ है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस पे बोल रहा हूँ। ये इतना इजी नहीं है कि कोई भी बंदा एक बार में 10,000 को 20,000, ठीक है, मैं मान लिया कि चलो किसी दिन लक साथ दे दिया तो हो गया 10 का 15, लेकिन वो रोज रोज नहीं होगा, ठीक है। वो एक दिन होता है, अगले दिन मार्केट लेके निकल जाता है, ठीक है, फिर आप रोते रहोगे। तो क्या है ना कि मार्केट में अगर आ रहे हो तो फंड लेके आओ, ठीक है, कम से कम 30,000, 40,000, 50,000 रुपए लेकर के आओ। तब कुछ ना देखो, उसमें रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट आपका होगा। ओके, अब आते हैं जो हम लोग का जो टॉपिक है और जो मेरा फेवरेट है, सेलिंग। ओके, इस पे अब आते हैं, करते हैं बातें। ओके, तो सेलिंग जो है, आप मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 30,000 से शुरू कर सकते हो। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि 4 to 5%, 4 to 5% आप लेके जाओगे हर महीना। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि 4 to 5% 30,000 में कुछ नहीं होता है। ओके, मैं मान रहा हूँ कि 30,000 में 4 to 5% का जो वैल्यू है कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर 5% भी रखेंगे तो मात्र आपका 1,500 रुपया होगा मंथ का, ठीक है। बट आपको 30,000 में अपने आप को सिर्फ कोशिश करना है, पॉलिश करना है खुद को कि भाई मैं टिक पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मेरे जो मैं स्ट्रेटेजी पे ले रहा हूँ वो सही है, ठीक है, काम करता है नहीं करता, वो चीज सीखने में हेल्प करता है आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं अभी बास्केट ऑर्डर में लगा करके दिखाऊंगा कि 30,000 में कैसे आप कर सकते हो। ओके, 30,000 में अगर आप करते हो ना यार, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप सही जगह एंट्री करते हो ना, तो 500 से लेके 1,000 तक कहीं नहीं जाता है इंट्राडे में। मैं 3% इसीलिए बोला क्योंकि सेलिंग में 3-4% मायने रखते हैं, ठीक है। सेलिंग आप रहने दो, स्टॉक मार्केट में ना जो 4 से 5% पैसा जो कर रहा है ना, बना रहा है, उसी की आज के समय में पैसा है। ओके, ये जो कहते हैं ना कि डबल हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ है नहीं, ठीक है। वो 4%, 5% और आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाओगे तो 6%, 7%, 8%, 10% ऐसा आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। और आपका जो लॉट साइज है वो भी आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो बस वही है। अब आइए आपको मैं
दिखाता हूँ लाइव, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है लंबा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन चेन, बास्केट मोड ऑन। आइए, अभी मार्केट चल रहा है, अभी तो मार्केट बंद है, फिर भी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। 47,100 पे चल रहा है, तो 47,100 इसका एटीएम हो गया, ठीक है। 47,000 पे चला ना, हाँ, 47,000 इसका एटीएम हो गया। और इसका इन एटीएम ओटीएम में सब है, तो इस पे मैं कर लेता हूँ, एटीएम में ही करता हूँ। पहले आपको करना है एक बाई, ठीक है। और जो करना है बाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, सब जीरो दिखा रहा है, आज एक्सपायरी था इसीलिए मैं इसे चेंज कर लेता हूँ डेट, 20 दिसंबर। अब कुछ दिखाएगा इसमें, हाँ ठीक है, ओके। अब आपको कर लेना है पहले बाय। अगर आपको पुट बेचना है, जैसे कि आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश होगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो आपको पुट पुट लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको करना है, आपको वो लेना है कॉल, ठीक है। तो इसका जस्ट ओपोजिट करते हैं, ठीक है, बस। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 47,000 के ऊपर भागेगा, ठीक है, तो पहले आपको लेना होगा पुट। और पुट में पहले आपको देखना है कि सबसे कम कम रुपए कितना पे है, 10 रुपए, अपने रुपए के आसपास। देखो ये चल रहा है 12-13, हाँ ये ठीक है। इसको मैं 45,400 का जो पुट है मैं कर लेता हूँ बाय, ओके। यहाँ पे दिखाएगा, ओके, ये देखो, ठीक है, ये हो गया बाई। अब एक करते हैं सेल। 47,000 जो है इसे हम कर देते हैं, एक सेकेंड, 47 कहाँ आ गया, 47,000 को कर देते हैं सेल। अब अच्छा, एक चीज आप लोग देखो, ठीक है, सेल अभी क्या है आपका, मात्र आप देख सकते हो ये एटीएम में है, इसीलिए ये दिखा रहा है। ये आपका कितना लग रहा है, 35,000 रुपये, ठीक है। 35,000 में आप सोच सकते हो, आप ले लिए। बस आपको एक साथ में हेज लेना है। हेज रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है वो कम हो जाएगा, जो मार्जिन है कम हो जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ कैसे कम होगा। मान के चलते हैं कि आपके पास में बाइंग कुछ हेज नहीं है। अब देखो 88,000, ठीक है, 88,000 रुपये लग रहा है मार्जिन। सिर्फ आप एक करते हो बाई, देखो 39,000। अच्छा, हेज अगर आपको 39 अगर उतना नहीं है, तो थोड़ा सा हम चल जाते क्लोज। 35 इतना भी नहीं है हम लोग को, 30 है, ठीक है भाई, और सामने चले जाते हैं। देखो 30,000, ठीक है। अगर पैसा कम है, डीमेट अकाउंट में कम है, तो हेज आपको क्लोज लेना। क्लोज अगर आप लेते हैं तो आपका सीधा सा जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो हो जाएगा कम, ठीक है। बस हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। बस मार्केट अब क्या है कि अगर आपका साइडवेज है भी है, अगर आपका जो मार्केट है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो मार्केट है अगर नीचे की ओर आ रहा है तो भैया जैकपॉट है। और अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है फिर भी आपको आ रहा है पैसा, ठीक है। देखो यहाँ भी आएगा पैसा, यहाँ भी आएगा पैसा, देखो, ठीक है। पर क्या है कि बाइंग में जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाइंग में जो है ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको 30-35 हजार सफिशिएंट है सेलिंग करने के लिए। एक लॉट में एक लॉट इनफ है। आप पहले एक लॉट में सीखिए, फिर आगे आप बढ़ते जाइए धीरे धीरे जैसे आपको। और हाँ, एक चीज हमेशा रूल माइंड में रखना, कम से कम अगर आप सेलिंग कर रहे हो एक लॉट में, तो कम से कम 3 to 4 मंथ अगर आपका ग्रीन है, जो आपका पेंडल है वो ग्रीन है, तभी आप लॉट साइज इंक्रीज करने हैं, अन्यथा मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, ओके।
और मैं हरगिज आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप लॉट साइज अचानक से इंक्रीज करो। आप पहले से एक लॉट में काम करो, सीखो अपने आप को और बेहतर बनाओ, फिर करके देखो यार, मजा आएगा। ठीक है। और हाँ, कभी भी इस फेरे में मत रहना कि मार्केट को 2x करना है, 5x करना है। ये चीज दिमाग से निकाल दो, ये बेकार की चीज है। अगर यही काम करना है ना, चुपचाप से जाओ, चाय की जो ठेला होता है उसे खोलो, भैया 5x आराम से आता है। 10 रुपए का बेचोगे चाय, 5 रुपये पॉकेट में जाएगा। ठीक है। 50% का मार्जिन है। ठीक है। अगर दिन का 1,000 अगर आप बेच रहे हो तो 500-600 रुपये आपके पॉकेट में जाएगा, तो वो इससे बढ़िया है। अगर वो मेंटेलिटी सेट करके आए हो तो भैया इसको करो ही मत। ठीक है। तो बस इतना ही था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह मोटिवेशन के साथ।